और ये पहले ही गवर्नमेंट जो है असम्बली मुतनाज़ा हो जा रही है पंजाब के अंदर। ठीक है, वहाँ पे स्पीकर के इलेक्शन भी करवा दिए, मरियम बीबी चीफ मिनिस्टर भी बन गई, पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनी है, बड़ी अच्छी बात है, मगर मुतनाज़ा है और घूम फिर के हर चीज़ जो है वो अदालतों में जाएगी, क्योंकि बाकी इदारे अपना रोल नहीं अदा कर रहे हैं, सब इदारों के ये। सो ये इब्तिदा आप समझते हैं अच्छी हुई या बेहतर तरीके से की जा सकती, और अब क्या इसका हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आमिर। आपने तो इतना अच्छा तज्जिया पहले ही दे दिया जो कि ऑल इनकम्पसिंग था, मैं बल्कि सुन रहा था और बहुत वो हो रहा था। लेकिन देखें, इस वक्त जो बात है, बात बिल्कुल नई चीजें हो रही है। मतलब शायद ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है कि असम्बली के मेंबरान कंप्लीट किए बगैर जो है असम्बली अपने उहदेदारान का इंतखाब कर रही है। आज तक जब कभी भी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने तमाम मेंबर्स को नोटिफाई करने के बाद हमेशा कोई भी और इलेक्शन हुआ है। अभी जो स्पेशल सीट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है कि वो कैसे मिलेंगी, किसको मिलेंगी और क्यों मिलेंगी, उन सीटों के बगैर जो है वो इलेक्शन हुआ है पंजाब का, और अब मरकज का भी गालबन होने जा रहा है। दूसरी तरफ जो मरकज में जो एक नया अजूबा होने जा रहा है, वो पाकिस्तान की पहली तारीख में पहली दफा एक ऐसी हुकूमत बनेगी जिस पार्टी की असेंबली में अक्सरियत ही नहीं होगी। मतलब एक अकलियती पार्टी जो है उसका वजीर आजम होगा, उसको वोट भले मिल जाए, लेकिन वो जो पार्टी जिनके वोट मिलेंगे वो उसके साथ हुकूमत में शामिल नहीं होगी, बल्कि वो एक दरमियान की जगह में होगी। तो मैं तो ये समझता हूं कि अब जो हुकूमत आएगी वो हुकूमत जो है बुनियादी तौर पर एक पुतली तमाशा की तरह की हुकूमत होगी। प्रेसिडेंट हाउस में जरदारी साहब बैठ के पुतली हिलाएंगे तो बेचारे पीएम साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसी तरह से हिलना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनकी जान तोते में होगी और तोता प्रेसिडेंसी में होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो भी निजाम बनने जा रहा है, और जैसे इंतखाबी निशान से लेके अब तक के जितने भी इकदामात उठाए गए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी मर्तबा भी है, क्योंकि इसके बाद ना कोई ऐसे इलेक्शन करवा सकेगा और ना कोई ऐसी हुकूमतें बना सकेगा, बल्कि जो लोग इन हुकूमतों में आ रहे हैं वो आइंदा मुझे पाकिस्तान की सियासत में ही नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए इतना ज्यादा बैकलैश इकट्ठा कर लिए, अपने लिए इतनी ज्यादा गैर सियासी महरूमियां इकट्ठी कर ली हैं कि उनके बारे में अवाम की राय और जो मुस्तकबिल में उनकी सियासत की हैसियत क्या होगी, मैं तो इसके ऊपर बिल्कुल जो है, और अवाम एक तरफ खड़े हैं, अवाम का वोट आगे की तरफ मैं आता हूं कि इसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी की वजह से हुकूमत आएगी वो क्या कर पाएगी, इस पे आते हैं। पर अभी इसी की लीगैलिटी की अब दो किस्म की इसकी तशरीहें आ रही हैं। आज सारा दिन चैनल्स के ऊपर जो है आपने भी देखा कि मुख्तलिफ आरा आ रही थी। एक इसकी कानूनी हैसियत ये है, एक तशरीह ये की जा रही है कि जनाब देखें, क्योंकि हाउस मुकम्मल नहीं था, मखसूस नशिस्तों के ऊपर एक 50 के करीब देखें ना पंजाब असम्बली के अंदर है, यहाँ भी जो है 15-20 का फिगर है जिनको ओथ नहीं किया गया। मगर दूसरी एक तशरीह की गई कि जनाब कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि 336 के कंप्लीट हों, किसी इलाके में कई दफ़ा नहीं होता, फिर बाई इलेक्शन में 2-2 सीटों में जो आते हैं वो मुकम्मल नहीं होते, 336 का मुकम्मल होना नहीं है। मगर फिर एक तशरीह ये की जा रही कि जनाब ये दो लोग हैं जिनका जिक्र है आइन के अंदर, जिनको नोटिफिकेशन होना चाहिए था, इनका तो इनकी कोई कहीं जगह पे, क्योंकि ये सिचुएशन कभी आई नहीं है, इसलिए किसी कानून में या आइन में इस सिचुएशन का हल पहले नहीं है। तो ये फैसला कहाँ होगा, ये फिर कौन करेगा ये फैसला तशरीह का? अमिर भाई देखें, ये जो बातें हैं ये तो वैसे बिल्कुल ऐसी हकीकत है कि जी ये मुल्क पाकिस्तान है, इसके इतने सूबे जो आइन में लिखी हुई बातें हैं, अब उनको दोबारा आपने डिफाइन करना हो तो चले आप री इन्वेंट कर लें। बात ये है कि वो असेंबली जो मुंतखब होकर आई है, उसी असेंबली का इंटेग्रल पार्ट है वो मेंबर्स जो उन असेंबली के मुंतखब होने वाले मेंबरों की वजन के तहत आएंगे। अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनको लाए बगैर जो है वो असेंबली मुकम्मल हो गई?
इसका मतलब यह है कि आप आइन की नफी करें। हकीकत में इस वक्त आइन पाकिस्तान सस्पेंड हो चुका। हकीकत में इस वक्त जितने भी इक़दामात इलेक्टोरल प्रोसेस के रेफरेंस से उठाए गए हैं, राइट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, प्री इलेक्शन से लेके इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन जो भी इक़दामात उठाए गए हैं, वो कानून से और आइन से मुतसादिम ही नहीं बल्कि उसके बिल्कुल मुखालिफ है। और इनको आप चाहें तो नजरिया जरूरत के तहत आपने मुल्क में लगने वाले 4-5 मार्शल लॉ को हमेशा अदालतों ने उनको वो किया है, नजरिया जरूरत के तहत लेजिटिमेट करार दिया है। तो नजरिया जरूरत तो एक ऐसी वो है, मतलब चलो कपड़ा है जिसको जितना मैं आपकी नजरिया जरूरत की जरा नाज़रीन की याद दहानी करा दूं कि ये नजरिया जरूरत जो है वो ये 1.5 साल से चल रहा है कि जब इलेक्शन की पहले डेट आई कि जी 90 दिन के अंदर होना है, और पिछले जो चीफ जस्टिस साहब थे बंदयाल साहब, तो उन्होंने कहा कि जी वो 90 दिन की तो अब डेट गुजर गई है, सो लिहाजा नजरिया जरूरत के तहत जो एक नई तारीख उन्होंने दी जिसके ऊपर वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और इलेक्शन जो है सूबों के 1 साल तक डिले हुए, यहाँ के 3 से 6 माह चले गए वफाक के अंदर। तो ये नजरिया जरूरत कब तक चलता रहेगा दुरानी साहब? जनाब, ये नजरिया जरूरत जो है 1954 में शुरू हुआ था आमिर भाई, और जस्टिस मुनीर साहब के जमाने से शुरू हुआ था जब पहला पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक मार्शल लॉ लगा था। और उस दिन से आज तक जितने मार्शल लॉ लगे हैं, जितने गैर कानूनी इकदामात हुए हैं, जितने आइन से मुबर्रा इकदामात हुए हैं, उन सारों को ही नजरिया जरूरत के टेंट में रख के लेजिटिमेट किया गया है आपका आज। और दूसरी बात वैसे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसके बाद जो नजरिया अदालत जरूरत के तहत करती है वो आने वाली अब जो पार्लियामेंट है वो भी उसको कर देती है, लेकिन वो छोड़ दें। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है ये तो पहले कभी नजरिया जरूरत के तहत भी नहीं हुआ। देखें जी, नजरिया जरूरत के तहत सिर्फ ये हुआ था कि जी एक वक्त में एक हुकूमत के ऊपर एक ऐसी ताकत ने उस पर कब्जा कर लिया कि जिसका उस वक्त वो आ गई, तो अदालत ने कहा जी अब तो ये आ गए हैं, तो इनका आना और रहना नजरिया जरूरत है। लेकिन ये एक प्रोसेस के तहत इसमें से निकल गए, मार्शल लगा और वो खत्म हो गया। लेकिन ये जो एक गैर कानूनी मार्शल लॉ लग गया है, जो इकदामात इस वक्त हो रहे हैं उसके बावजूद हो रहे हैं, अदालत भी खामोश है, बाकी सब इदारे भी इलेक्शन। इसमें दुरानी साहब मजेदार बात यह है कि इस मुल्क में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो बहस हो रही है, वो ये हो रही है कि सदर का इख्तियार था कि नहीं था, कि ये स्पीकर का इख्तियार है कि मैंडेटरी था उनको असेंबली के सेशन बुलाना, तो उन्होंने बुलाया नहीं बुलाया, आईनी गैर कानूनी। मैं समझता हूँ असल सवाल तो ये है कि बगैर हाउस के कंप्लीट हुए ये मखसूस नशिस्तों पे जब लोग नहीं हैं, उनको ओथ नहीं दिया गया, उनको नॉमिनेशन उनकी नोटिफिकेशन नहीं किया गया, तो आईनी है या गैर कानूनी है ये असम्बलियाँ, ये स्पीकर, ये चीफ मिनिस्टर और ये कल को वजीर आज़म और वफाक के अंदर जो है स्पीकर साहब, क्या ये आईनी है या गैर कानूनी? सवाल तो ये होना चाहिए। देखें, इसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको। देखें, आपने इलेक्शन की सीटें जो है 270 हैं या 230 हैं, जितनी भी हैं, उनका आपने इलेक्शन करवाया इलेक्शन कमीशन के तहत। उसके बाद आप इलेक्शन कमीशन अगर ये ऐलान कर देता है कि जी अभी 60 सीटों का रिजल्ट तैयार नहीं हुआ, बाकी जो 210-20 हो गई हैं उनके तहत जो है असेंबली का इजलास बुला लिया जाए। ये बिल्कुल ऐसी कैफियत है कि इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन के नताइज को रोक कि आप असेंबली के अंदर ओहदेदारान का अगर आप इंतखाब करते हैं तो इसकी कोई मिसाल, मैं कहता हूं ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा कि ऐसी भी जमहूरियत थी जिसके अंदर असेंबली के नताइज को रोक के जो मौजूद मेंबरान थे उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी के ओहदेदारान का इंतखाब किया गया। ये इसकी मैंने आपको बिल्कुल इसकी अमली शक्ल बता दी कि इसकी ये शक्ल है।